नमस्ते दोस्तों। यदि आप क्लास 9th में है या क्लास 10th में है तो यह वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम बहुपद है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के पहचानने के क्या तरीके हैं, और साथ ही साथ हम कई क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद से पहले हमको जानना होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल और अचर को बोला जाता है कांस्टेंट। तो चलिए समझते हैं कि चर किसे कहते हैं। तो चलिए इसको पहले एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चर का मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, टी, ये सभी को हम चर बोलते हैं। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ और होता है, कोई क्वेश्चन में कुछ और होता है। यानी जिस राशि का मान गणितीय प्रतिक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। यानी कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अचर क्या होता है। अचर का मतलब होता है कि जिसका मान नहीं बदलता है, यानी कि कोई भी नंबर, यानी जो भी आपका नंबर रहेगा उसका जो मान है वो आपका नहीं बदलेगा। यानी हम इस सब को बोलते हैं अचर। यानी कि जिस राशि का मान गणितीय प्रतिक्रियाओं में नहीं बदलता है उसे अचर बोलते हैं। यानी जिसका मान बदल जाता है उसे चर बोलते हैं और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर बोलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, तो चलिए समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो हमने अभी देखा कि चर क्या होता है। तो एक्स, वाई, जेड को हम चर बोलते हैं। और अचर क्या होता है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको हम अचर बोलते हैं। तब देखिए इसको बोला जाता है पद। यानी कि एक नंबर को हम बोलते हैं पद। यानी पद आपका 100 हो गया, ये भी आपका पद कहलाता है, ये भी। यानी हम इसमें भी लिख सकते हैं कि ये भी आपका एक पद होता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि हम इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये कहलाते हैं बहुपद। यानी कि यदि आप चर और अचर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, तो इनसे जो बीजगणितीय व्यंजन बनते हैं उन्हीं को आप बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के और कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 2x+3, 5x+7, या आपका हो सकता है √2x+7, या आपका हो सकता है x+1/2, या हो सकता है x² + 3x+7। ये सब आपके बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बहुपद की पहचान कि किसे हम बहुपद कह सकते हैं और किसे बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो अगर बीजगणित व्यंजक के चर का घात केवल धनात्मक हो तो उसे हम व्यंजक कहते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए ये आपका चर है, यानी कि अगर आपका चर का पावर जो है वो प्लस में हो तब हम इसको बहुपद कहते हैं। यानी आपका ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पे +2 है। यानी आपका ये भी बहुपद है, यानी आपका ये भी बहुपद है, या आपका ये भी बहुपद है। ये सभी बहुपद कहलाते हैं कि जब कोई भी चर का जो घात होता है वो धनात्मक होता है तब उसे हम बहुपद कहते हैं। और अगर जो घात है अगर वो ऋणात्मक हो गया तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। या पावर जो है वो भिन्न में आ गया, जैसे कि अगर हम देखें तो अगर पावर में -1 अगर आ जाता है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। या पावर में अगर बटा वाला आ जाता है तब भी हम उससे बहुपद नहीं कहेंगे। अगर कोई चर रूट में लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब होता है पावर में 1/2, तो हम इसको भी बहुपद नहीं कहेंगे। यानी अगर कोई भी बटा में लिखा हुआ है या माइनस में है तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पहचानना है कि कौन इसमें से बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आप इस वीडियो को रोक करके एक बार खुद से इन सभी को पहचाने कि कौन बहुपद है और कौन नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं। जैसे कि यहाँ पे पावर में प्लस है तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे एक्स को हमको सिर्फ देखना होता है, एक से पावर में सिर्फ +1 है तो ये भी आपका बहुपद होगा।
यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यानी प्लस है, यहाँ पे भी 1 है यानी ये भी बहुपद होगा। यहाँ पे भी y की पावर क्यूब है, यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं तो ये भी आपका बहुपद होगा। यहाँ पे बटा में है, देखिए अगर आपका x बटा में रहता है तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी पावर जो है वो माइनस में हो गया, यानी ये बहुपद नहीं है। इसके पावर में 3 है तो ये भी बहुपद है, इसके पावर में 3 है तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है तो सिर्फ हमको एक्स को देखना होता है, नंबर को नहीं। तो यहाँ पे भी पावर में प्लस है तो बहुपद होगा। यहाँ पे पावर में 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। देखिए अगर कोई नंबर रूट में दिया हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्स रूट में दिया रहेगा तब हम उसको बोलेंगे कि बहुपद नहीं है, अन्यथा हम बोलेंगे बहुपद है। यानी ये भी बहुपद है। इसमें एक्स क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 8 ये भी बहुपद है। इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे फिर से जो एक्स है वो बटा में आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि 2x स्क्वायर रूट 5 तो 5 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1 है जो प्लस में, यानी ये भी बहुपद है। इसमें देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है तो यानी ये भी बहुपद है। इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है यानी ये भी बहुपद है। यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे +1 है, ये भी बहुपद है। यहाँ पे बटा में x आ गया यानी कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 1 है यानी कि ये भी बहुपद है। तो हमने बहुपद के पहचानने के तरीकों को देखा कि किसे हम बहुपद कह सकते हैं और किसे हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो चलिए बहुपद से कई क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है, यानी कौन बहुपद नहीं है ये आपको पहचाना है। ये आपका 2018-2022 में पूछा गया था। तो देखिए ये +1 में है और ये आपका ये बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। ये एक्स बटा में है तो ये बहुपद नहीं है और ये आपका बहुपद है। तो आपको इससे क्या पूछा गया था, कौन बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी आपका प्लस में है तो ये बहुपद है, यहाँ भी आपका प्लस में है तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये जो एक्स है ये बटा में है, यानी ये आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है जो कि आपका बहुपद है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है पावर में, यहाँ भी 1 है तो ये भी बहुपद है। ये बटा में आ गया यानी ये बहुपद नहीं है और ये पावर में 3 है तो ये भी बहुपद है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स है यानी ये आपका बहुपद है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है यानी ये भी आपका बहुपद है। ये आपका बटा में है यानी ये बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद है। तो हमने इस वीडियो में बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के पहचानने के तरीकों को देखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।